कर रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी ने 42 लीला में भी वृंदावन महिमा गाई है, और प्रबोधानंद सरस्वती ने भी वृंदावन महिमामृत में काफ़ी हरिवंश महाप्रभु से भी इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी उसमें जो निकुंज की बातें आती हैं वृंदावन महिमामृत में, तो आप ये कहेंगे कि हमारे हरिवंश महाप्रभु से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं क्योंकि उनकी शरणागति भी हुई है। देखिए, ये उस समय के जितने भी रस सिद्ध संत जो थे, इनकी ये जमात थी ये। जी। हरिवंश महाप्रभु के साथ में हरिराम व्यास जी भी थे। हरिराम व्यास जी, स्वामी हरदास जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, ये सब लोग जो थे एक साथ में थे। जी। और ये लोग एक दूसरे को प्रणाम किस आधार पर कर रहे हैं कि भैया तुम जो है मेरे प्रियालाल के हो इसलिए, तुम जो है मेरे प्रियालाल के हो इसलिए, तुम जो है मेरे प्रियालाल के हो इसलिए। तो इसी क्रम में जो विट्ठलनाथ जी जो है श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र, उन्होंने क्या कह दिया कि महाप्रभु ये भक्तन की माला अगर पिरोई जाए तो वहाँ में आप जो है वो सुमेर हो, आप जो है वो गुरु रूप हो, वो सब जो है वो आपके साथ में सारे के सारे मोती पिरोए जाएंगे, तब इन मोतिन की जो है भक्तन की जो है वो माला की शोभा जो है वो बनेगी। इस रसिक मंडल की जो शोभा कब बनेगी, जब आप बाकी अंदर जो है वो विराजमान है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हितजी महाराज से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इस निभृत निकुंज के रास और विलास के प्रदाता के रूप में उन्होंने हरवंश महाप्रभु को माना और उनसे सहज में इस रीति को स्वीकार करके आशीर्वाद रूपी उसको खूब गाया और खूब गाया। ऐसे ही हरिराम व्यास जी, ऐसे ही जो है वो स्वामी हरदास जी, इनका मेल क्या सोच सको कि क्या रसिक मंडली होती होगी कि जहाँ पर व्यास जी जो है वो पद लिख रहे हैं, स्वामी जी जो है वही पद को जो है वो गा के सुना रहे हैं, और हरिवंश महाप्रभु उसी लीला को प्रत्यक्ष में जो है कृपा से जो है वो दिखा दे रहे हैं, प्रिया जी की कृपा से। तो सोचो वो वृंदावन कैसा रहता होगा जो हरित्रयी को वृंदावन जो है। और जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने हरिवंश महाप्रभु के लिए अष्टक भी लिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरिवंश महाप्रभु के लिए अष्टक लिखा उन्होंने उनको जो है प्रभु कृष्णचंद्र की जो है बांसुरी का रूप भी मारा है। बड़ा सुंदर अष्टक है, 9वां श्लोक जो है उसमें फलस्तुति का है, अपने आप अष्टयाम में जो है वो लिखा हुआ है प्रबोधानंद सरस्वती कृत जो है। और इसी तरह से उनका वृंदावन शतक जो है वो भी बड़ा गजब का है, पढ़ने लायक है, बहुत सुंदर। जैसे अष्टक तो जनरली गुरु के प्रति लिखा जाता है, और मेरा समझना यही है कि गुरु के प्रति जब अगर अष्टक लिखा गया तो हरिवंश महाप्रभु को उन्होंने अपना गुरु माना। बिल्कुल बिल्कुल माना। और तभी आप मानसरोवर की लीला को आप सुनिए, आप उसको कि वहाँ पर प्रबोधानंद जी जब गए हैं मानसरोवर पर, और जब उनको वहाँ पर तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दी है, भयभीत होने के कारण से जो है फिर ठंडी हवा का झोंका लगा है, उनको निंद्रासन हो गया, नींद आ गई, और फिर वो जगह कहाँ पर, मथुरा में। इस तरह के अलग अलग तरह के चमत्कार देखने के बाद में इस ब्रज भूमि में वो जो है तुरंत आके नतमस्तक हुए हैं जी महाराज के चरणार विंदन में, और उन्होंने इस रसरीति को जो है अवगहन किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर कि आप उनके भाव को जो है स्पर्श करने की कोशिश करो कि उनके भाव क्या है, कि जिनके कारण से जो है वो नतमस्तक हुए हैं। भले हरिराम व्यास जी जो कि कितनी ही बार जो है काशी विजय कर चुके जी, भले ही उनके मन में कहीं ना कहीं गुरु रूप का जो है वो रिक्त स्थान था। एक राज्य के राजगुरु होने के बावजूद सारी के सारी वेद, सारे के सारे उपनिषद जिनके कंठ में विराजमान हो साक्षात रूप में, उनके अंदर भी जो था कहीं ना कहीं गुरु रूप का स्थान जो था वो रिक्त था। वो सिर्फ नतमस्तक किस बात से हो गए, जब हिज्जी महाराज अग्नि पर जो है राजभोग की कढ़ी बना रहे, और वास समय पर एक पद उनने बोला है कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौन है सच पायो। मन एक है,
और दुनिया भर में मैंने लगा के रखा है कि चारों वेदों में से बोलूँ, सारे उपनिषदन में से बोलूँ, सारी महापुराणन में से बोलूँ, कहाँ से बोलूँ? कि नहीं भैया, उनने तो फिर मान लिया कि व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, भैया स्वामिनी ही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। कारण क्या था कि आज से करीब 500 साल, 550 साल पहले जब इन सारे आचार्य स्वरूपों का जब अवतरण हुआ इस धराधाम पर, तो उस समय पर अवतरण होना ज़रूरी था जी। कारण क्या था कि सारे के सारे आचार्य स्वरूपों ने जो पहले हुए हैं, उन्होंने वेदों के भाष्य लिखे और अपने अपने मत जो थे वो लिख दिए उन्होंने। जी जी। कोई द्वैत पे आया, कोई अद्वैत पे आया, कोई द्वैताद्वैत पे आया, कोई भेदा भेद पे आया, सब ने अपने अपने बना दिए जी। और एक साधारण जनमानुष के पास में एक कन्फ्यूजन का स्टेट जो है वो क्रिएट हो गया वहाँ पर। बिल्कुल। और जहाँ पर भी धर्म में कन्फ्यूज़न आ जाता है ना, तो वहाँ पर आप जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस समय पर आप देख रहे होंगे मुग़ल काल भी था। मुग़ल काल में अपने नए नए धर्म जो थे लोग बागों ने थोपने शुरू करे जनमानस में। किसी ने दीन इलाही नाम का धर्म बना दिया कि सब लोग जो है वो एक ही खिचड़ी हैं। हाँ। किसी ने कोई अपना क्रिश्चियनिटी में आ गया, कोई किसी अलग अलग तरह के जो थे धर्म उस समय पर चल रहे थे। जी। पर इन महानुभावों की कृपा क्या रही कि उस समय पर नानक देव जी भी हुए हैं, उस समय पर तुकाराम जी भी हुए हैं, उस समय पर जो हैं वो नामदेव जी भी हुए हैं। इसी क्रम में जब ब्रज के रसिकाचार्यों में आते हैं तो हरवंश महाप्रभु, स्वामी हरदास जी, स्वामी श्री व्यास जी, हरिराम व्यास जी हुए हैं, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, षट गोस्वामी हुए हैं। इन लोगों ने जब इस तरह की भक्ति को लेके आए यहाँ पर, तो वहाँ पर हित महाप्रभु ने कह दिया कि भैया, क्या कहा उन्होंने, निगम नीर मिल एक वहे, भजन रूप समश्वेत, श्री हित हरिवंश हंस ने आरोह किया, प्रगट जगत के हेत। कि जो प्रगट का जो जगत है वहाँ पर जो था कि निगम नीर मिल एक भय, भजन दूध समश्वेत, कि वो भजन किसका करना है, आगम निगम को पकड़ना है या फिर जो है हमें सिर्फ भजना है। वो कन्फ्यूज़न की स्टेट जो रहा उसमें से हंस रूपी दूध को, अमृत को हरवंश महाप्रभु ने सबके लिए, प्रगट के लिए जो था वो यहाँ पर जगत के लिए प्रकट किया और वहाँ पर अपना सिद्धांत दिया कि भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हरि रसना राधा राधा रट, सिर्फ ये दे दिया कि भाई सिर्फ राधा राधा रट और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र जो हैं वो भी एक मनोस्थिति में आते आते जो है वो क्या कह देते हैं, सिर्फ राधा राधा जो है वो रखते हैं वो कृष्ण और रट रहे हैं क्या, राधा। उनको यही भान नहीं है कि भैया मैं कौन हूँ। परम पुरुष जो हैं, जगत के जगन्नाथ जो हैं, जगतपति जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो विह्वल हो रहे हैं इस द्वैअक्षरी विद्या के लिए। पराविद्या, विद्या परा द्वैअक्षरा, ये द्वैअक्षर की जो विद्या जो है उसको सीखने के लिए सखियों के सामने जो है वो काकुवाणी जो है वो बोल रहे हैं कि किस तरह से मैं आवाज़ लगाऊं, किस तरह से क्या चेष्टा करूं कि स्वामिनी जो है मेरी ऊपर कृपा की कोर जो है वो बरसाएं, देखें मेरी तरफ। तो विद्या परा द्वैअक्षरा है ये। लाल जी भी यहाँ पर जो है वो चाकरी करते रहे हैं यहाँ विद्या को सीखने के लिए। तो ये सिद्धांत जो है महाप्रभु ने दिया और इस सिद्धांत को सभी ने माना और सभी ने मानने। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय हमारा हरिवंश महाप्रभु की देन जो है, ये नित्य विहार, रसोपासना, वृंदावनीय निकुंज उपासना के, तो इसमें हमारा जो मेन मूल जो एक तो सिद्धांत के ऊपर आपने बताया कि सेवक वाणी जी में सिद्धांतों की चर्चा है और इसमें रसोपासना में राधा वल्लभ संप्रदाय में विलक्षण क्या बात है ऐसी जो कि हमको अलग अनुभूति होती है? देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे बड़ी जो विलक्षणता है, आप इन सब चीज़ों में तो मेन सिद्धांत जो है यहाँ पर वो ये रहता है कि प्रिया और लाल कभी भी अलग नहीं है, किसी भी तरह का वियोग तो है ही नहीं, हमेशा और हमेशा संयोग है। और संयोग भी में वियोग किस तरह का है, वियोग इस तरह का है कि अगर प्रिया जी पलक भी झपक रही हैं
या फिर लाल जी पलक भी झपक रही हैं, तो वो पलक झपकने का समय जितना रहेगा वो उतनी देर का वियोग है, और उतने में ही हमारी प्यारी सी प्रिया जी जो है ना वो अकुला जाती हैं, लाल जी जो है वो कहाँ चले गए। किसी तरह का कोई वियोग नहीं है। इसी कारण से ये सखियाँ उनको मेल कराती है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। हरिवंश महाप्रभु सखियाँ तो ये कह रही हैं ना, हिजी महाराज क्या कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, कि प्रिया जी की चरणार बिंदन की छटा जो है वो तीनों ही अवस्थाओं में मेरे साथ में हो, जगते हुए, सोते हुए, स्वप्न की अवस्था में, हर अवस्था में उनके साथ में मैं हूँ। और सुधा निधि जी में हमारे हरिवंश महाप्रभु ने जो हमारी राधा सुधा निधि हरिवंश महाप्रभु द्वारा कृत उसमें सुंदर व्याख्यान निवृत्त निकुंज की कई बहुत बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान करे उन्होंने, एक एक रास मंडल का व्याख्यान किया है, देखने दिखाने लायक, कोई समझने बैठे उसको, और अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपनी मनोस्थिति में आप जो आपकी मानसिक सेवा जो है उसमें आप करने बैठें तो आप जहाँ बैठे हुए हैं दुनिया के कोने में, वहीं पे आपका वृंदावन बन जाएगा जी। और वृंदावन के जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है ना, सखी सहचरी, यमुना रस रानी, यहाँ की कुंज निकुंज, यहाँ की प्रिया जी, यहाँ पे लाल जी, वो सब आपके पास में आ जाएंगे वहीं पे। जी। उन श्लोकों को जो है समझें, उनका भाव समझें। देखो तो भैया जो वृंदावन का यश है ना,